हाय गाइज, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहे आप स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें या ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, जिसके लिए भी आप पढ़ेंगे। अगर ग्रामर जानने के लिए भी पढ़ते हैं तो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़े आप नहीं समझ सकते। अगर स्पोकन की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इससे आते ही आते हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर जो वर्ड हैं ये डिफरेंट काइंड्स में या क्लासेस में जो डिवाइड होते हैं उनको हम लोग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। इस तरह से एक सेंटेंस बनते हैं जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको इसमें यूज किए जाते हैं। राइट, अब ये जो पार्ट्स है स्पीच है ये 8 टाइप्स के होते हैं। राइट, इसमें 8 नंबर्स में है, जिसमें कि फर्स्ट है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। राइट, यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन किसको कहते हैं हम लोग? नाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल, आइडियाज, थिंग्स। ये सारे जो चीजें होती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जितने भी चीजें हम लोग को दिखाई देते हैं वो सबके सब क्या है? वो नाउन है। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि चाहे वो वस्तु हो, थिंग्स हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, थॉट्स हो, ये सबके सब क्या है? ये थिंग्स हो। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये नाउन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर एक राजा भी और एक अकबर, जो अकबर किसी व्यक्ति का नाम है, ये क्या है? नाउन है। और किंग भी क्या है? एक राजा, मतलब नाउन है। कोलकाता इज ऑन द हुगली। राइट, यहाँ पर कोलकाता क्या है? यहाँ पर एक शहर है, उसका भी नाम है, ये शहर का नाम है, तो इसके लिए यहाँ पर ये क्या होगा? नाउन है। हुगली क्या है? नदी है, तो यहाँ पर ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, द रोज स्मेल स्वीट्स। रोज यहाँ पर गुलाब जो है क्या है? नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट। सन क्या है? नाउन है। हिज करेज ओन हिम ऑनर। यहाँ पर करेज का मतलब क्या हुआ? साहस है, ये भी क्या है? नाउन है। तो ये जो सेंटेंसेस में जो हम लोग जितने भी देख रहे हैं, अकबर, किंग, कोलकाता, हुगली, रोज, सन, करेज, ये जब सेंटेंस में जो वर्ड यूज किए गए हैं ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। आप इसमें एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी थिंग्स हैं, ठीक है, या हम उस नाउन की बात करें तो उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहले चीज होगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। राइट, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसका स्मेल भी देख सकते हैं, स्मेल भी ले सकते हैं। तो इस रूप में हो सकता है। दूसरा ये होगा कि समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस। ठीक है, हम उसके बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन उसके बारे में हम उसको फील नहीं कर सकते हैं और परसीव नहीं कर सकते हैं। राइट, तो उसको हम देख नहीं सकते, उसको मतलब कि छू नहीं सकते हैं। उस तरह की जो बातें होंगी उनको हम लोग बोलते हैं कि सेकेंड टाइप का पार्ट होगा इसमें। राइट, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। राइट, यहाँ पर जो नाउन है अगर उसकी जो विशेषता बतलाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हॉट, लेजी, फनी, यूनिक, ब्राइट, ब्यूटीफुल, पुअर, स्मूथ, ये सब सारे वर्ड्स हैं, ये सब एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज करते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय। यहाँ पर बॉय वर्ड से पहले ब्रेव लगा हुआ है और बॉय क्या है? नाउन है। तो नाउन की क्या विशेषता बता रहा है? ये ब्रेव है, ठीक है, बहादुर है। यहाँ पर ब्रेव जो वर्ड यूज किया गया है ये वर्ड बॉय की विशेषता बताने के लिए किया गया है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव के रूप में ब्रेव वर्ड यूज किया गया है वो नाउन के लिए किया गया है। राइट, बॉय के लिए किया गया है। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। अब यहाँ पर बॉय कितने हैं इसकी संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। ये एडजेक्टिव दे रहा है किसका? ये बॉयज के बारे में, 20 बॉयज। राइट, इस वक्त बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन।
ठीक है। जहां पर हम लोग व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में बात करते हैं या थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जब हम उनकी जगह पर कोई और वर्ड यूज करते हैं तो वो वर्ड प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर राम की जगह पर अगर हम ये कहें राम इज अ गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट, राइट। अब यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है और वह क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर अगर ही का जो यूज किया गया वो एज अ प्रोनाउन किया गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं हूं तो मेरा नाम होगा, लेकिन जब यहाँ पर आई का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोनाउन के रूप में हो गया। आपका नाम लिया तो आप हो गए, लेकिन यहाँ पर जब आपके जगह पर यू का यूज किया तब यहाँ पर ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ही, सी, इट, आवर्स, देम, हु, विच, नो, एनीबॉडी, आवरसेल्व्स। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे शब्द वर्ड्स ये नाउन की जगह पर यूज होने वाले प्रोनाउन है, राइट। यूज होने वाले जो वर्ड हैं इनको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर जो वर्ड ही यूज किया गया है, पहले सेंटेंस में कहा गया कि जॉन इज एब्सेंट, जॉन अनुपस्थित है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही इज इल। अब यहाँ पर जो ही वर्ड यूज किया गया, ये दोबारा जॉन का नाम नहीं लेकर के जॉन की जगह पर ही का यूज किया गया है, ठीक है। हम इस नाम को बार बार सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम वहां पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, ठीक ना, वह बुक वहीं पर है जहां आपने छोड़ा था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बुक की बात हुई तो दूसरे बार देम का यूज किया गया, मतलब जो उस बुक के बारे में दोबारा यूज किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, ठीक है। एक्शन जो हम काम करते हैं, जो दशा की बात होती है, तो यहाँ पर ये जो है वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स सिंग, डांस, बिलीव्स, सिम, फिनिश, ईट, ड्रिंक, बी, बिकम, एसेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स क्या है, वर्ब है। एग्जाम्पल में देखें, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। यहाँ पर जो रोट है ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पर पत्र लिखना क्या हुआ, एक क्रिया है, वर्ब है, और यहाँ पर रोट जो यूज किया गया है सेंटेंस में, ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है। कोलकाता इज अ बिग सिटी। यहाँ पर इज का यूज इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में किया गया है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब यहाँ पर आयरन और कॉपर दोनों के लिए जो वर्ब का यूज किया गया आर के बारे में, तो ये क्या है, ये वर्ब यूज किया गया है, राइट। अब हम बात करते हैं एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है इसके बारे में, तो इसमें एक एडजेक्टिव था और दूसरा एडवर्ब है, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग to the meaning of a verb, an adjective or another verb, adverbs, ठीक है। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव था वो नाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बतलाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्ब हुआ। अब यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है, सॉफ्टली, लेजली, ऑफन, ओनली, हेल्प, होपफुली, सॉफ्टली, समटाइम्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। He worked the sum quickly। अब यहाँ पर क्विकली जो वर्ड है, यहाँ पर ये फास्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि फास्ट क्विक किया। तो यहाँ पर जो क्विकली है ये वर्ड एडवर्ब के रूप में इस सेंटेंस में यूज किया गया है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज किया गया, यानी अब ये एडवर्ब बन गया, राइट। तो यहाँ पर वेरी का यूज किया गया है इस सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में। सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ठीक ना। यहाँ पर जो क्वाइट वर्ड है ये करेक्टली से पहले यूज किया गया है। ये जो वर्ड है ये भी एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, राइट। इसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to the something else, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन की बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, तो ये किसके, नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशन के बारे में बताता है, पोजिशन के बारे में बताता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अप,
ओवर, अगेंस्ट, बाई, फॉर, इनटू, क्लोज टू, आउट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ काऊ इन द गार्डन। अब यहाँ पर काऊ कहाँ है, गाय कहाँ पर है, इसके बारे में बता रहा है। ये गार्डन में है, यहाँ पर गार्डन की बात हो रही है, उसके पहले इन का यूज किया गया है, तो इन द गार्डन मीन्स गार्डन में है। ठीक है, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पर ऑफ यूज किया गया है, ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। ठीक है, यहाँ पर ट्री के नीचे, यानी जो अंडर वर्ड यूज किया गया है, ये पोजीशन को बता रहा है कि गर्ल कहाँ पर बैठी है, यहाँ पर उसकी पोजीशन के बारे में बताया गया है, जो कि प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। A conjunction is a word used to join word or sentences. Examples: and, but, or, so, at, with. ये जो सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड्स कंजंक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे रामा एंड हरी और कजन्स। अब यहाँ पर रामा और हरी को जोड़ने का जो वर्ड है यूज किया गया है, इन दोनों वर्ड को जोड़ने का यूज किया गया है एंड के रूप में। 2 and 2 मेक 4। यहाँ पर 2 and 2 मेक 4 जो बात हो रही है, यहाँ पर एंड भी क्या है, ये एडजेक्टिव कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब एक सेंटेंस यहाँ पर है आई रैन फास्ट, और इस वर्ड को आगे कंडीशन को जोड़ने के लिए मिस्ड द ट्रेन, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया गया, बट। तो ये क्या है, ये बट जो हुआ कंजंक्शन हुआ। इसके बाद है इंटरजेक्शन। ये क्या है, An interjection is a word which expressed some sudden feeling. Examples: sudden feeling का मतलब क्या होगा, मीन्स कि जब हम किसी चीज को सडनली बोल जाते हैं, मीन्स कि बिना कुछ सोचे समझे अचानक से आवाज आती है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हुरा, आह, उप्स, आउच, याबा डाबा डू, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे वर्ड ये क्या है, इंटरजेक्शन है। जैसे हुरा, We have won the game। यहाँ पर हुरा, we have won the game मतलब हम लोग मैच जीत चुके हैं, गेम जीत चुके हैं। तब वहां पर क्या कहा जा रहा है, हुरा। अल्लाह सी डाइड मीन्स जब दुखी की बात होती है, हम लोग वहां पर अल्लाह का यूज करते हैं। तो ये थे इंटरजेक्शन, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।